हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समय। बायो में आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समय, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशनल कहते हैं। तो ठीक, जिसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो बॉडी है या शरीर है किस किस चीज़ से क्या होती है, निरंतर होती है, और हम लोग कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। आज ये सब की क्रियाओं के बारे में समझेंगे। पिछले कक्षाओं में मैं आप लोगों को श्वसन, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि चीज़ें पढ़ाई हुई हूँ। जो बच्चे वो सब नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, क्योंकि यदि आप वो सब नहीं देखोगे कि वो सब का कार्य क्या है, वो सब करते क्या है, तो आप लोगों को ये नियंत्रण या समय कैसे समझ में आएगा। तो आप लोग पहले वो वीडियो जाकर देख लो, इसके बाद तब नियंत्रण एवं समय चैप्टर आप लोग पढ़ना। तो आई होप कि आप लोग वो सब वीडियो ज़रूर देख चुके होंगे या देखेंगे। तो हम लोग अब इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे कि हमारा बॉडी किस चीज़ से नियंत्रित होता है। तो जैसे देखो, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स में सूचना रासायनिक द्वारा क्या करता है, पहुंचाता है। मतलब ये न्यूरॉन्स जो है, जैसे हमने कोई भी चीज़ देख ली डरावनी चीज़, तो वो हमारे बॉडी में कैसे पहुंचाता है। तो न्यूरॉनों की संख्या हमारे बॉडी में क्या होती है, बहुत ढेर सारे होते हैं। तो वहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और ऐसे ही हमारे बॉडी में पहुंचा देता है, ताकि हम लोग जान जाते हैं हाँ ये डरावनी चीज़ है। और न्यूरॉन से सूचनाओं को वैद्युत आवेशों के द्वारा भी पहुंचाता है। और क्या करता है, निरंतर मतलब तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स का संगठन जाल होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल होता है। मतलब इसी में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ढेर सारे होते हैं। तो सूचनाओं को रिफेक्टर, मतलब जो सूचनाएं होते हैं रिफेक्टर, जैसे ज्ञान इंद्रियां संग्राही, मतलब जो ज्ञान इंद्रियां होती है उसका क्या होती है, संग्राही होती हैं। तो ज्ञान इंद्रिया में मतलब सूचनाओं को अवशोषण और क्या करता है, ग्रहण करता है। जो ज्ञान इंद्रिया होती हैं वे सूचना को अवशोषण व ग्रहण करता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ज्ञान इंद्रियां कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्ञान इंद्रिया 5 प्रकार के होते हैं: कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ। तो ये क्या हो गए हमारे ज्ञान इंद्रियां। तो आई होप कि ये आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, ताकि जिससे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सूचनाएं पहुंचती हैं और हम लोग जान पाते हैं कि हाँ ये डरावना चीज़ है, यह हमारे लिए लाभदायक है। तो उससे देख कर हम लोग क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तंत्रिका तंत्र के भाग कितने होते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग कितने होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र के फिगर भी देखेंगे। पहले उसके प्रकार भी पढ़ लेते हैं। उसके प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है दुर्मिका, दूसरा है कोशिकाकार, तीसरा तंत्रिका और चौथा है सीनोपस। क्या है सीनोपस? तो क्या है, दुर्मिका, कोशिकाकार, तंत्रिका और सीनोपस। तो ठीक, ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अब देखेंगे इसका कार्य क्या होता है। तो जो दुर्मिका होती है उसका कोशिकाकार से निकलने वाली धागे जैसा क्या होती है, संरचना, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान दुर्मिका कहलाती है। मतलब जो कोशिकाकार से निकलने वाली धागे होती हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, वे क्या करते हैं, सूचनाओं का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्मिका। अब हम लोग जानेंगे कि कोशिकाकार क्या होती है। प्राप्त की गई सूचनाओं, जो हम लोग प्राप्त मतलब जैसे हम लोग देखें कोई भी सांप को, मान लो हम लोग देखें, तो उसको अपने बॉडी में कैसे प्रवेश कराना, तो विद्युत आवेशों के रूप में चलने का कार्य करती है। तो हम लोग फट से उसे क्या कहते हैं, हम अपने ब्रेन में भेज देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कोशिकाकार कहते हैं।
और तंत्रिका कोशिका काय की सूचनाओं को न्यूरॉन्स के द्वारा द्रुमिका तक पहुंचाना। मतलब जो तंत्रिका होती है वह मतलब जो प्राप्त की गई क्या होती है सूचनाओं को न्यूरॉन्स के द्वारा क्या करती है पूरे शरीर में भेज देती है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आप इसके पास ना जाओ वरना ये क्या कर लेगी, आपको डस लेगी। तो ठीक, तो और क्या है चौथा पॉइंट क्या है, सिनोपस। तो यह दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को, मतलब दो तंत्रिका होते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनोपस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोपस। तो अब हम लोग इसके क्या तंत्रिका तंत्र के संरचनाएं देख लेते हैं, इसकी संरचनाएं होती कैसी हैं इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, और थोड़ा आप लोग इसका संरचनाओं तो भी देख लो ताकि आप लोग जहाँ देखो हाँ पता चल जाए ये तंत्रिका तंत्र का क्या है, फिगर है। आप लोग मतलब पढ़ने के साथ साथ क्या करा करो, फिगर भी देख लिया करो ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि फिगर से ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। और यदि आप लोग फिगर से नहीं समझोगे ना, तो यदि आप ऐसे ही रटोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला नहीं। आप चाहे जितना रट दो, आज रटोगे कल भूल जाओगे, फिर परसों रटोगे फिर चौथे रोज भूल जाओगे। तो ये क्रियाएं वैसे होती ही रहती है। तो आप लोग, तो मैं आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग फिगर सहित याद करा करो ताकि आप लोगों को कुछ दिन ले याद, मत कुछ दिन ले क्या बहुत दिन ले याद रहेगा। ये क्या है, तंत्रिका तंत्र का फिगर है, देख लो अच्छे से, यही है तंत्रिका तंत्र का फिगर। यही है हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स को क्या करता है, प्रवेश करवाता है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, साफ ऑफ को देख सकते हैं, देखकर उससे को भाग सकते हैं। तो ये है न्यूरॉन्स, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसे देखो न्यूरॉन्स, मतलब मैंने भूमिका बताई थी, जो कोशिका काय की जालनुमा होती है। तो ये देखो जालनुमा है ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। और यहाँ देखो कोशिका काय होता है, जो प्राप्त की गई न्यूरॉन्स होती हैं, जो प्राप्त की गई सूचनाएं होती हैं उसे न्यूरॉन्स के माध्यम से क्या करती है, पहुंचाती है। और यह कौन से अवस्था में होती है, जल द्रव के अवस्था में होती है। और इसमें केंद्र भी उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, केंद्र भी उपस्थित रहता है। और देखो जैसे तंत्रिका तंत्र है ना, इसका सिरा यही है, क्या है, यही है तंत्रिका कक्ष, इसका क्या है, सिरा है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या था बताओ तो जरा, अभी को तो मैंने बताया था ना, बताओ कमेंट करके बताओ कि इसका मतलब तंत्रिका का कार्य क्या है। आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर चाहिए कि इसका जो मैं अभी को बताई थी तंत्रिका का उदाहरण नहीं बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, वो बता दो तो मैं जान जाऊँगी हाँ आप लोग मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करो, कमेंट करो कि हाँ यही होती है तंत्रिका। तो मैं अभी देखती हूँ। तो पहले अभी ये देखो क्या है, अंतिम छोर है, क्या है इसका अंतिम छोर। तो इसमें पता तो नहीं चल रहा है कि कौन सा सिरा है कौन सा अंतिम छोर है। इसमें देखो यहीं पर सिरा भी है, यहीं पर अंतिम छोर भी है। तो इसमें ऐसे ही क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, हमारे स्पाइरल ब्रेन में क्या करते हैं, सूचनाओं को भेजते हैं, ताकि उससे क्या होती है, शरीर में नहीं मस्तिष्क में पहुँचते हैं। मस्तिष्क में तब क्या होते हैं, तो हम लोग उसमें सोचने की क्षमता बढ़ती है कि यहाँ ये हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं है। उसके बाद क्या होती है, कोशिकाओं में जाती है, मतलब हमारे बॉडी में जाती है। तब हमारे जो क्या कहते हैं कार्यकारी अंग रहते हैं, वो क्या कहते हैं, भागो यहाँ से भागो, वरना कि क्या कर लेगा, हमें काट लेगा, ये बहुत ही हानिकारक है। तो ये क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की फिगर है। तो जान लो यही सब, इसकी क्रिया यही सब है। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती क्रिया। क्या, प्रत्यावर्ती क्रिया पढ़ेंगे, जिसको रिफ्लेक्स अट्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स अट्रैक्शन, तो यह होता क्या है, तो किसी उद्दीपन का मतलब परिवर्तन, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई क्रियाओं को, मतलब जो तेजी से या अचानक की गई क्रियाएं होती हैं उसी को प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे देखो उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, मतलब जो हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को अनुकूल जीव क्या कहते हैं, अनुकूल मतलब जो हमारे पर्यावरण में, जब हमारा पर्यावरण क्या करता है, चेंज होता है, तो उसमें जो अनुकूलित जीव होते हैं, अगर अपने आप को उसकी के माध्यम में क्या करते हैं, नहीं ढल पाते हैं,
तो वो क्या क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी अवस्थाएं क्या होती है, मतलब उनकी जाति कम हो जाती है। जो पर्यावरण के अवस्थाओं में नहीं अथवा होते वो मर जाते हैं। जैसे देखो उसमें यदि ताप ज़्यादा हो तो उसके वजह से, ठंडक ज़्यादा हो उसके वजह से, या सुगंध इत्यादि, ये सब क्या है, प्रतिक्रिया है। क्या है, प्रतिक्रिया है। तो आई होप कि आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सब आधा क्या कहते हैं, पार्ट 2 हम लोग कर पढ़ेंगे, क्योंकि आज यहीं तक हम पढ़ाकर एंड करते हैं, क्योंकि और कुछ भी करना है। तो आई होप कि आप लोग को जितना भी मैं पढ़ाई हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो नया वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट तो सबसे पहले करना। जय हिंद, जय भारत।